हिंदी विषय लेकर बीपीएससी के तहत जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, आप सबका द प्लेटफॉर्म पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं। अभी सगुण भक्ति के तहत कृष्ण काव्य की कक्षा चल रही है, जिसमें हम लोग मीराबाई तक पढ़ चुके हैं और आगे आज हम बढ़ते हैं बिना विलंब किए। वो नहीं दिख रहा है। अच्छा रुक जाइए, पता कैसे चलेगा? ओके, चलिए ठीक है, हम लोग विषय से जुड़ते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल का समय कब से कब तक रहा? संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है वह भक्ति काल का समय है। भक्ति काल के तहत हम लोग कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए कृष्ण काव्य। सबसे पहले भक्ति काल के संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं, तब जोड़ते हैं विषय से। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है और इसका जो काल निर्धारण है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। भक्ति काल जो है वह दो भागों में बटा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के तहत भी दो शाखाएं चली, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीर आए तो वहीं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जायसी आए। इन लोगों के साथ साथ बहुत सारे कवि आए, भक्त आए, संत आए। सगुण भक्ति धारा भी दो शाखाओं में बंटी, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में सबसे श्रेष्ठ कवि तुलसीदास का नाम आता है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सबसे ऊपर सूरदास का स्थान आता है, जिन्होंने सूरसागर सुरसारावली साहित्य लहरी की रचना की। तो हम लोग अभी कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं, कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण काव्य के तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे रसखान की। देखा जाए रसखान, नाम से ही पता है कि रसखान मतलब ये रस के खान थे। इनका जन्म 1533 से 1558 के बीच
माना जाता है। जन्म के संबंध में बिल्कुल सही जानकारी विद्वानों ने नहीं दी है। और इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनके संबंध में हम लेते चले। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुसलमान थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हुए। इन्होंने विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी। इनके गुरु विट्ठल नाथ जी थे। कहते हैं ना कि प्रेम शब्द अगर हमारे हृदय में हो तभी वह प्रेम बड़ा हो सकता है, वह प्रार्थना का रूप ले सकता है, पूजा का रूप ले सकता है। रसखान शुरू से ही प्रेमी जीव थे। इनके संबंध में एक कहानी है कि युवा अवस्था में ये एक युवती के ऊपर आसक्त थे, किंतु वह युवती रसखान का प्रायः निरादर कर दिया करती थी, अपमान कर दिया करती थी। जब भी ये प्रेम के कोई वचन बोलना चाहते थे, वह कटु वचन बोलकर इनका अपमान कर देती थी। बहुत दुखी रहते थे उससे। एक बार एक कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज गए। वहां जब गए तो देखे कि पूरा का पूरा परिवेश जो है वह कृष्णमय है। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो इनके मन में आया कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं तो वह मेरा अपमान कर देती है। यहां देखो कि सभी कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण तो किसी का अपमान नहीं करते। देखिए रसखान का प्रेम कितना सच्चा है और कितना सात्विक है। कहां एक युवती से प्रेम और कहां परमात्मा से प्रेम, कृष्ण से प्रेम। रसखान कृष्ण की भक्ति में लग गए। भाई कोई ना कोई तो चाहिए प्यार करने वाला, चलो कृष्ण की भक्ति करते हैं। कृष्ण की भक्ति में रम गए। उस लड़की को लिख करके भेजे। पंक्ति सुनाता हूं आपको। तेरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी अभय मिया रसखान। अर्थ देखिए, तेरी माननी ते हियो, ए माननी। माननी कहते हैं ऐसी स्त्री को जो मान रखती है, अभिमान रखती है अपने अंदर। वह तुम्हारे हृदय में रहे, वह तुम्हें मुबारक हो। तेरी माननी ते हियो, वो तुम्हारे हिये में, तुम्हारे हृदय में वह अभिमान रहे। फोरी मोहिनी मान, तुम्हारा जो मोहिनी मान है, मतलब कि गुस्सा जो हमें आकर्षित करता था, वह मैं तुम्हें फेर रहा हूं, लौटा रहा हूं। प्रेम देव की छवि ही लखी भय मिया रसखान। मैं तो उस प्रेम देव की छवि को लखकर, उस कृष्ण की मूरत को लखकर भय मिया रसखान, ये मिया रस के खान हो गए। इस प्रकार सैयद इब्राहिम रस खान हो गए। कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि से कवि को इतना लगाव हुआ, इतना प्रेम हुआ कि वहीं पर एक कुटी बना करके कवि रहने लगा और अपने प्रभु से इसने विनती की, सवैया में है, मानुष हो तो वहीं रस खाना बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु,
अगले जन्म में कहीं मैं मनुष्य योनि में जन्म ले लूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो उसी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो, अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लिया तो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगले जन्म में कहीं मैं पशु बन जाऊं तो कहा बस मेरो, तो मेरा उस पर कोई वश है, अधिकार है नहीं ना। लेकिन मेरी इतनी विनती है कि चरों नित नंद की धेनु मझारन, कि नित प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण किया करूं, जिन्हें कृष्ण चराने ले जाया करते थे। अब पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कहीं अगले जन्म में मैं पत्थर बन जाऊं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण कानी उंगली पर धारण करके पुरंदर का मतलब इंद्र का गर्व चूर किए थे। कहानी तो पता होगी ही आपको कि ब्रज के वासी सभी कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण को मानते थे, इंद्र की पूजा तो कोई नहीं करता था। इंद्र कुपित हो गए, कहे कि तुमको हम अपनी ताकत दिखाएंगे, तुम्हें पता चलेगा कि कृष्ण कुछ भी नहीं है मेरे सामने। वे इतनी जोर से वर्षा करने लगे, समझिए कि बादल फट गए, इतनी मतलब कि अतिवृष्टि, शरण लेने की कहीं जगह नहीं ब्रजवासियों को। कृष्ण कानी उंगली पर उस पर्वत को उठा लिए। एक कृपा है, कानी उंगली पर कहीं पर्वत उठेगा, पहाड़ उठेगा, ये सब ईश्वरीय कृपा है। पर्वत उठा लिए, गोवर्धन पर्वत, और उसी पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी आकर के शरण लिए। इंद्र का गर्व चूर हो गया, इंद्र का घमंड कहां रहा। तो वही कवि कहता है कि पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, अगले जन्म में कहीं मैं पत्थर बन जाऊं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण अपनी कानी उंगली पर उठा करके पुरंदर इंद्र का गर्व चूर किए थे। अगली पंक्ति आप देखें कि जो खग हूं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। प्रायः अनुप्रास अलंकार में लोग इसका प्रयोग करते हैं, कालिंदी कुल कदम की डारन, क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कहते हैं कवि कि जो खग हूं तो अगले जन्म में कहीं मैं पक्षी बन जाऊं, जो खग हूं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो कालिंदी अर्थात यमुना नदी, तो यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी डाली पर मेरा बसेरा हो, कदम की डालियों पर मैं बैठूं जहां कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे। अब सोचिए कि कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण की एक एक वस्तु से, एक एक चीज से प्रेम है। यह तो सच्चाई है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रेम में पड़ते हैं, तो उस व्यक्ति से ही प्रेम नहीं होता, उसकी एक एक चीज से प्रेम हो जाता है। रसखान आगे कहते हैं कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। कृष्ण की वह लाठी और कंबल मिल जाए, माने जो लाठी और कंबल लेकर गायों को चराने जाया करते थे, या लकुटी अरुका मरिया पर वह लाठी और कंबल मुझे मिल जाए तो राज तिहुपुर को तजिडारो, तो मैं तीनों लोकों के राज्य को ठुकरा दूं, न्यौछावर कर दूं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ये तीनों लोकों के राज्य को मैं न्यौछावर कर दूं अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मुझे मिल जाए। कहते हैं कवि कि रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा
जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग तालाब ये सब निहारूंगा, ये सब देखूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें कृष्ण से जुड़ी हुई थी ना, ब्रज के वन बाग तड़ाग, गाय, वह लाठी, वह कंबल। कहते हैं कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। ब्रज भूमि में करील का कुंजन अगर मिल जाए, बबूल की कांटों की बनी हुई कुटिया रहने को नसीब हो जाए, तो कोटि के कलधौत के धाम, तो करोड़ों स्वर्ण महलों को, कलधौत कहते हैं सोना को, धाम महल, कोटिक माने करोड़ों स्वर्ण महलों को मैं उसके ऊपर न्यौछावर कर दूं, कुर्बान कर दूं। क्या बात है भाई। एक तरफ आप देखते हैं रस खान की भक्ति, कृष्ण प्रेम में कितने लीन है, दूसरी तरफ इनका जो श्रृंगारिक वर्णन है, सवैया प्रायः लिखे हैं रस खान कि देखिए अब श्रृंगारिकता के क्षेत्र में रस खान कैसे लिख रहे हैं, इस पर आइए। राधा को कृष्ण का सामीप्य प्राप्त नहीं हो रहा है, कृष्ण दूर हो गए हैं, तो वह एक गोपी से कृष्ण का स्वांग रचने के लिए, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए आग्रह करती है कि कृष्ण का रूप जब यह गोपी धारण करेगी तो कृष्ण के होने का हमें एहसास होगा, हमें लगेगा कि कृष्ण हमारे आसपास है। तो वह आग्रह करती है, वह गोपी तैयार हो जाती है, वह लड़की तैयार हो जाती है, कहती है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तुम्हारे कहने से मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर का पंख मैं अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। कृष्ण मोर पंख लगाते थे अपने मुकुट में। गुंज की माला गले पहिरोंगी, कृष्ण गुंज की माला अपने गले में पहनते थे, वह भी मैं पहनूंगी। गुंज जंगली फूलों का बीज है एक प्रकार का, उसकी माला कृष्ण पहनते थे, बहुत सुंदर माला होती है वो। तो गुंज की माला गले पहिरोंगी, देखिए कैसा वर्णन है। लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी, यार तुम्हारे कहने से हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए मैं मधुबन में भटकूंगी, सब तो करूंगी, लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यमक अलंकार है यहां देखिए, वह नायिका कहती है या मुरली मुरलीधर की, जो मुरलीधर की मुरली है, कृष्ण की मुरली है, जिसे वे अपने होठों पर धारण करते हैं, वह मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी बन गोधनी ग्वारिन संग फिरऊंगी, मैं पीतांबर कृष्ण की तरह धारण करके हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए जाऊंगी, लेकिन कृष्ण जो मुरली अपने होठों पर रखते हैं, वह मुरली मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यहां सौतिया डाह है, ईर्ष्या है मुरली से, मुरली की वजह से ही कृष्ण हमसे दूर हैं, मिलने नहीं आते, वे रात दिन अहर्निश मुरली बजाने में बेसुध रहते हैं। इसलिए मुरली से इस नायिका को, गोपी को ईर्ष्या हो रही है, वह मुरली को अपने होठों से लगाना नहीं चाहती। अब आप समझ गए कि रस खान की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थे तथा कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के प्रति श्रद्धा रखते थे। लिखा जाए, एक कृष्ण के प्रसिद्ध भक्त थे तथा कृष्ण के
सगुण व निर्गुण दोनों रूपों के प्रति प्रति श्रद्धा रखते थे। जहां कृष्ण नहीं होते थे वहां भी उनकी कल्पना करके उनकी भक्ति कर लिया करते थे। कृष्ण के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के प्रति ये श्रद्धा रखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, तथा सुजान रसखान। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान। इन्होंने कवित्त तथा सवये लिखे हैं। इन्होंने कवित्त तथा सवये लिखे हैं। इन्होंने कवित्त तथा सवये लिखे हैं। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठल नाथ थे। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। अरबी और फारसी पर भी इनका अधिकार था। यहां तक कि विट्ठलनाथ जी से इन्होंने संस्कृत की भी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। तो रसखान के संबंध में हम लोग अभी इतना जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब दूसरे कवि रहीम की चर्चा करते हैं। देखा जाए, यह भी कृष्ण भक्ति काल के कवि हैं रहीम। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इनका जन्म 17 दिसंबर
1556 को लाहौर में हुआ था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को 1556 को ईस्वी ही है यह, 1556 विक्रम संवत नहीं है, ईस्वी है। 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। खान खाना इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बहुत सारे कवि कलाकार ये सब सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे, तो उनमें से रहीम ही थे। रहीम एक कवि होने के साथ साथ तीरंदाज, घुड़सवार, तथा युद्ध कला में रहीम एक कवि होने के साथ साथ तीरंदाज, घुड़सवार तथा युद्ध कला में भी अत्यंत निपुण थे। अत्यंत निपुण थे। कई युद्धों में इन्होंने अकबर को विजयश्री दिलवाई थी, जिससे प्रसन्न होकर जागीर में अकबर ने रहीम को बड़े बड़े सूबे दिए थे। रहीम बहुत अमीर थे। कहा जाता है कि कवि गंग ने रहीम की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां लिखी थी, उस पर प्रसन्न होकर 1 लाख रुपये उस समय इनाम दे दिए। समझ लीजिए, ये बहुत दानी भी थे। इनके पास संपत्ति थी तो बहुत दान भी करते थे, बहुत उदार हृदय के थे और तुलसीदास के समकालीन थे। एक घटना है कि तुलसीदास के समक्ष एक ब्राह्मण जाकर उनसे धन की याचना की अपनी पुत्री की शादी के लिए। उस ब्राह्मण के पास धनाभाव था, सोचा कि तुलसीदास के पास जाएंगे तो कुछ मदद करेंगे।
भला संत के पास धन कहाँ। उसने दोहे की एक पंक्ति लिखकर रहीम के पास उस ब्राह्मण को भेज दिया। उस पर लिख दिया, सुरतिया नरतिया नागतिय यह चाहत सब कोई। यही लिखकर भेज दिया। कहते हैं कि रहीम के पास जब वह ब्राह्मण उस पर्ची को लेकर गया तो रहीम ने अपनी तरफ से दूसरी पंक्ति लिखकर दोहे की पूर्ति कर दी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। देखिए, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, आ गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। दूसरी पंक्ति रहीम ने लिख दी। इसी दोहे से पता चलता है तुलसी की माता का नाम हुलसी था। ऐसे तुलसी ने अपने काव्यों में माता का नाम कहीं नहीं लिखा है। अब रहीम के इस दोहे से पता चलता है कि तुलसी की माता का नाम हुलसी था। जहांगीर के समय में कई आरोप इन पर प्रमाणित हुए। रहीम की सारी जागीरें जब्त कर ली गई और इन्हें जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। इस प्रकार रहीम ने अमीरी और गरीबी दोनों दिन देखे थे, दोनों का अनुभव था। तो रहीम के दोहों में कृष्ण भक्ति के साथ साथ नीति परक उपदेश परक दोहे भी हैं। उसमें रहीम का अपना अनुभव है। जैसे रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। नहीं तो सुनी अठलई हैं लोग सब माटी न लई हैं कोई। जो लोग सुनेंगे वे अठलहेंगे, हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अब बांट न लई हैं कोई, और आपका दुख दर्द कोई नहीं बांटेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। रहीम ने कह दिया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, आ टूटे पे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ी जाए। कहते हैं रहीम कवि की रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, जो सूत्र है, मत तोड़ो चटकाए, उसे मत तोड़ो मत चटकाओ। टूटे पे फिर ना जुटे, टूटने के बाद वह नहीं जुटेगा। जुड़े गांठ पड़ी जाए, अगर जुटेगा भी जुड़ेगा भी तो गांठ पड़ जाएगी, मतलब संबंधों में दरार आ जाएगी। ठीक है। ये सब देखिए रहीम के नीति परक दोहे। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, अहित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई। रहीम कवि कहते हैं रहीमन विपदा हु भली, थोड़े दिनों की जो विपदाएं होती है, विपत्तियां होती हैं, वो भली होती है, अच्छी होती हैं, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई। कौन व्यक्ति हित है और कौन जो है दुश्मन है, इसका पता चल जाता है। तो विपत्तियां जो है ना, अपने लोगों को परखने के लिए आती है। इस तरह से रहीम के जो दोहे हैं, देखिए कितने उपदेश परक हैं, नीति परक हैं। जब रहीम का दोहा हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, अब बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोहे मोल। तो ये सब नीति परक दोहे हैं। तो इनके पिता बैरम खां अकबर के प्रधान सेनापति थे, यह जानिए, लिखिए। इनके पिता बैरम खां अकबर के
प्रधान सेनापति थे। कभी ऐसा समय आया कि बादशाह अकबर बैरम खां से क्रुद्ध हो गया, उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। काबा जा रहे थे कि रास्ते में इनकी हत्या कर दी गई, बैरम खान की। रहीम उस समय 4 वर्ष के थे। बादशाह को रहीम पर दया आई, रहीम को अपने यहां बादशाह ने रख लिया और खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की का सारा खर्चा दिया। इस प्रकार रहीम अकबर के दरबार के होकर रह गए। लेकिन जब जहांगीर का समय हुआ तब रहीम के ऊपर विपत्ति आई। ठीक है, तो इस तरह से बैरम खां जो अकबर के प्रधान सेनापति था, उसके पुत्र थे रहीम। इन्होंने न केवल हिंदी में काव्य रचना की अपितु फारसी और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इन्होंने न सिर्फ हिंदी में काव्य रचना की अपितु फारसी और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इन्होंने न सिर्फ हिंदी में काव्य रचना की अपितु फारसी और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खेट कौतुकम। देखा जाए, खेट कौतुकम। खेट कौतुकम जो है वह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। खेट कौतुकम, उसमें ज्योतिष का वर्णन है। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, देखिए खेट कौतुकम, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक दोहावली। मदनाष्टक लिख लीजिए इसी पेज में। मदनाष्टक, दोहावली, आदि। रहीम के संबंध में इतनी जानकारी। ठीक है, अब आगे हम लोग बनारसी दास जैन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और नरोत्तम दासी के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए। बनारसी दास,
बनारसी दास। कहीं कहीं बनारसी दास जैन लिखा हुआ है। इनका जन्म संवत 1643 में हुआ था। लिखा जाए इनका जन्म संवत 1643 में हुआ था। संवत मतलब विक्रम संवत। ये जैन धर्मावलंबी थे और जौनपुर के रहने वाले थे। ये जैन धर्मावलंबी थे और जौनपुर के रहने वाले थे। ये जैन धर्मावलंबी थे और जौनपुर के रहने वाले थे। अब सोचिएगा तो कृष्ण काव्य परंपरा में ये क्यों आए? कृष्ण भक्ति से संबंधित भी इनकी रचनाएं हैं और उसी काल के हैं, तो उस काल में इनको रखा गया है। इनकी रचनाएं अधिकतर सुंदर दास के ढंग पर हैं, जो नीति और ज्ञान से परिपूर्ण है। इनकी रचनाएं अधिकतर सुंदर दास के ढंग पर हैं, जो नीति और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। सुंदरदास सभी संत कवियों में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्हीं की रचनाओं के ढंग पर इनकी रचनाएं हैं। देखिए इनकी रचनाएं अधिकतर सुंदरदास के ढंग पर हैं, जो नीति और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इन्होंने समय सार नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की। लिख लीजिए, इन्होंने समय सार नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने समय सार नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो बनारसी दास जैन कहीं मिलता है, कहीं बनारसी दास नाम मिलता है। इनके संबंध में इतनी ही जानकारी। अब आगे हम बढ़ते हैं, नरोत्तम दास के बारे में जानते हैं। देखा जाए नरोत्तम दास।
सुदामा चरित इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नरोत्तम दास जी के बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म संवत 1585 में हुआ था। इनका जन्म संवत 1585 में हुआ था। जन्म 1585 में हुआ था। ये एक भक्त कवि और संगीतज्ञ थे। ये एक भक्त कवि और संगीतज्ञ थे। सुकंठ गवैया थे, बहुत मधुर गीत गाते थे नरोत्तम दास जी। हिंदी सुदामा चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है जो हिंदी के खंड काव्यों में अग्रगण्य है। सुदामा चरित लिख लिया जाए। सुदामा चरित इनका प्रसिद्ध सुदामा चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुदामा चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है जो हिंदी के खंड काव्यों में अग्रगण्य है। कवि वर्णन करते हैं कि सुदामा तो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, दाने दाने को मुहताज थे। पत्नी किसी तरह इन्हें प्रेरित करती है कि आपके मित्र कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, आप जाइए उनसे मिलिए, आपके जो दुर्दिन हैं वे सुदिन में बदल जाएंगे। जाने को तैयार नहीं होते हैं सुदामा, बहुत स्वाभिमानी हैं। तो पत्नी की जिद पर वह मुट्ठी भर तंडुल लाकर देती है, चूंकि कहते हैं कि मित्र के यहां जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। तो चावल, कुछ तंडुल चावल को कहते हैं, मुट्ठी भर चावल कहीं से मांग कर लाती है और उसी को अपने गमछे में बांध लेते हैं, गठरी बांध लेते हैं, पोटली, और वहीं उपहार के रूप में लेकर जाते हैं कृष्ण भगवान के यहाँ। द्वारका में तो एक से एक महल है, देख करके सुदामा विस्मित हो जाते हैं। द्वारपाल से, जो द्वारपाल है वह देखता है, परिचय पूछता है, तो बताते हैं कि भाई मैं कौन हूं। जाकर के कृष्ण के पास वह द्वारपाल बोलता है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, आ धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपाय उपान को नहीं सामा, आ पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अब कृष्ण सुदामा नाम सुन करके दौड़ते हैं नंगे पांव और किस तरह सुदामा को गले लगाते हैं
कि हाय तुम आए नहीं, कितने दिन खोए। तो इस तरह से सुदामा को ले जाकर पर्यंक पर बैठाना, उनके चरण धोना। कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। परात में पानी रखा हुआ था सुदामा के पैरों का प्रक्षालन करने के लिए, लेकिन कृष्ण पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उस पानी को हाथ से छुए तक नहीं, नयनन को जल सो पग धोए। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ आंखों के जल से, आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। और इस तरह सुदामा को तो बहुत क्या नहीं दे दिए कृष्ण, सुदामा का पूरा जीवन बदल गया। तो इस तरह से नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा है। बड़ा अच्छा वर्णन है सुदामा चरित में। नरोत्तम दास, इनके पिता का नाम कृष्णानंद दत्ता तथा माता का नाम नारायणी देवी था। लिख लीजिए, इनके पिता का नाम कृष्णानंद दत्ता तथा माता का नाम नारायणी देवी था। इनके पिता का नाम कृष्णानंद दत्ता तथा माता का नाम नारायणी देवी था। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख भक्त थे। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख भक्त थे। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख भक्त थे। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। चलिए आज सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब आगे की चर्चा होगी। कृष्ण काव्य हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आगे हम लोग रीति काल पढ़ेंगे। कल तो प्रश्न अभ्यास लेकर मैं आऊंगा और अभ्यास करवाऊंगा, कल शनिवार है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभ विदा।